कवर्धा जिले के गरीब परिवार की मदद के लिए आगे बागेश्वर सरकार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साधराम यादव के परिवार की आर्थिक मदद। भरी कथा में बीच में बुलाकर सबके सामने दी आर्थिक सहायता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके पोलखोल न्यूज़। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले कवर्धा जिले के लालपुर गांव में साधराम यादव नामक व्यक्ति की सिर्फ इस बात पर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने शराबियों को शराब पीने से वहां पे मना किया था, जिसके चलते उसकी गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस बीच इस घटना की सूचना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली तो वो पीड़ित परिवार से मिलने कवर्धा पहुंच गए। उन्होंने साधराम यादव के परिवार से मिलकर मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद उन्होंने सरकार से ये मांग कर दी कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और साधराम यादव के परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी घोषणा कर दी। एक कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साधराम यादव के परिवार की आर्थिक मदद भी की। देखिए पूरा वीडियो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साधराम के परिवार से क्या कहा, उनकी क्या मदद की और सरकार से क्या अपील की, आइए देखते हैं। अब कवर्धा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी। या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हाँ, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण दे करके कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं। लेकिन हाँ, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई। इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया। देखो, अब हम नेताजी तो हैं नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती। हम तो, हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते। हम तो घोषणा भी हमारे मंचों से नहीं होती है। तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते, उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे हैं। तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी, जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते, यहीं खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद करो। और भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है। और अगर बसंत जी यहाँ हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहाँ गए कथा के? कथा के यजमान कहाँ हैं? उठो, इधर आओ। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? निकालो, निकालो। हाँ, दीजिए, हमको दीजिए। हाँ, लाइए। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद। जेब खाली करो। हाँ, हमारे नीतेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, कुछ तुम भी दो, मंगवाओ। धन्यवाद। जरा तुम भी लाओ। धन्यवाद। हाँ, ठीक। और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं हैं, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है। और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों। लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे हैं, अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ,
अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले लीजिए, आओ। उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में। उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है, ले लो, इसे तुम ले लो। धाम की तरफ से ये सब इन शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है, इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत मजदूरी करते हो, आप भी मजदूरी करते हो? कहाँ मजदूरी करते हो? गौशाला मोर बेटा गरुआ चरा से आवाज सुबह 6। उनका बेटा है, तुम साधराम के बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ, क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ। उसके बाद शाम को आए, पापा जी नहीं आ पाए तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। अरे राम राम, चलो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो, उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए। अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। को ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। को ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं।